मेरा नाम मनोज ठाकुर है। मैं भारतीय गोरक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं अभी 25/10 को मैंने एक जैसा को पत्र लिखा क्योंकि वहां एक एसएसआई है दीपक चौहान, कानपुर चौकी पे तैनात थे, तब वो थाना हाजिर हुई। सभी गोकशी की घटनाओं में उनकी भूमिका संदिग्ध है। गौ तस्करों को बचाना उनका काम है, बेगुनाहों को फंसाना उनका काम है। जितने भी मुकदमे दर्ज आज तक मुंडा पांडे में हुआ, उनकी जांच दीपक चौहान ने की है। तो मेरी शासन सरकार से मांग है, मैंने आज ही दीपक चौहान जी के खिलाफ पहले भी प्रथम 25/10 को दे चुका हूं मीडिया साहब को। तो उन्होंने कई घटनाओं में ऐसा किया कि गौ तस्करों को बचाया और बेगुनाह लोगों को फंसाया। हम चाहते हैं गौकशी रुकनी चाहिए। मुंडा पांडे चर्च सीमा पर गौकशी है, गौकशी का क्षेत्र है, क्योंकि पुलिस का कोई दोष नहीं है। हम ये नहीं मानते कि पुलिस अपराधी है। मुंडा पांडे के थाने की सारी पुलिस अच्छा काम कर रही है, रात और दिन एक मेहनत कर रही है, मुकदमे लिख रही है, गौ तस्करों को पकड़ रही है, गोली मार रही है। जब नाम आता दीपक चौहान किसी मुकदमे पर केस करते हैं तो वो ढूंढते कि गौरक्षा वालों को मुखबरी कौन कर रहा है, गौरक्षा वालों को चश्मा कौन कौन, उनको बेवजह फंसाया जाता है। अभी एक घटना भी 1 महीने पहले हुई, किसी अफजाल नाम के व्यक्ति की पत्नी को गोली लगी है। उसमें कुछ समाजवादी के नेता हैं जिनसे दीपक चौहान का याराना है। आखिर मैं समझ नहीं पा रहा कि भाजपा की सरकार में और दीपक चौहान की तरफ वो कहते हैं मुझे स्पेशल पोस्ट किया करता है। मैं तो कप्तान साहब से मांग करूंगा आपके माध्यम से कि दीपक चौहान को सस्पेंड कराया जाए तत्काल, क्योंकि हम आंदोलन करने के मूड में नहीं है। सरकार हमारी भी छवि खराब होगी, प्रशासन भी खराब होगी, और दीपक चौहान सरकार की और पुलिस की दोनों की छवि खराब कर रहे हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत है। कोई हमसे अगर सबूत की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट, डेट टू डेट देंगे और जांच करा लें। हमने आज ही पत्र शासन को लिखा है। माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, माननीय डीजीपी, एडीजी और विजिलेंस के डीजी साहब को पत्र लिखा है कि दीपक चौहान की हमारे संज्ञान में जो हमारे पास सूचना है, मुंडा पांडे तैनाती के दौरान लगभग 50 लाख का भ्रष्टाचार किया गया है। उनकी संपत्ति की जांच विजिलेंस से कराई जाए और एसआईटी गठित की जाए। उसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो उसमें, और मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, डीजीपी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित हो, जिसमें जो जांच दीपक चौहान ने जिन मुकदमे किए उनकी पुनः विवेचना की जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं पुनः फिर भी कहूंगा, आपके मत कप्तान साहब से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अधिकारी बहुत अच्छे जिले में, सारे थाना प्रभारी, चौकी सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब दीपक चौहान का नाम आता है तो वह भ्रष्टाचार समसीमा में गौ तस्करों को बचाया जाता है। दूसरी एक बात और, खनन माफिया, भूमाफिया और गौ तस्कर सभी दीपक चौहान के यार हैं। वो गौरक्षा वालों की पुलिस तक की मुखबरी खनन माफिया को करता है। अभी 4-5 दिन पहले की घटना है कि हिस्ट्री सीटर कलवा हनी ट्रैक्टर चला रहे थे। हमने पुलिस को सूचना दी, अवैध खनन चल रहा है, प्रशासन को सूचना दी, तो दीपक चौहान गाड़ी ले जाके थाने की 2 घंटे होलपुर में ड्यूटी देके और अवैध खनन में ट्रैक्टर चलवाते हैं। इसका मतलब क्या है कि तुम पुलिस का काम कर रहे हैं या गुंडों का? वो सरकार के व्यक्ति हैं, सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, या समाजवादी के नेताओं के? जबकि वो नेता ऐसे हैं, सब एचएस हैं, जिनकी दादाई संपत्ति मुश्किल से 1-2 लाख 5 लाख होगी। आज 100 करोड़ की 5-5, 10-10 करोड़ की संपत्ति है। मैं कह रहा हूं, बोले ना हाजी गुलाम शक्ति नगर लेके उनको दादाई 1.5 बीघा जमीन है 98 में। आज वो 100 करोड़ का आदमी है। कल हनी पे 1 बीघा जमीन है, आधे बीघा जमीन है, 20-20 करोड़ के आदमी है। भाई कहां से आ गया पैसा? प्रशासन का मैं गलत हूं, मेरी संपत्ति की जांच करो। भाई मेरे पास तो नहीं आई, मैंने तो दुनिया के काम किए। तो मैं चाहता हूं कि तत्काल दीपक चौहान को सस्पेंड किया जाए, वरना हम मजबूर होंगे आंदोलन करने के लिए, और उसमें सरकार की और पुलिस की छवि खराब होगी, जो जिम्मेदार प्रशासन होगा। हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट पश्चिम दायर करेंगे, जमीन प्यास का दायर करेंगे, बख्शेंगे नहीं ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो सरकार की और पुलिस की छवि खराब करता हो, जो पुलिस की मुखबरी करता हो पुलिस में होने के बाद। ऐसे लोग कहीं बख्शा नहीं है। मैं तो कहता हूं, निवेदन करूंगा कि तत्काल सरकार बोर्ड में ऐसे आदमी बर्खास्त किया जाए। मुंडा पांडे में एक अपराध संख्या 456/25 लिखा गया है। इसमें गौरक्षा के कार्यकर्ताओं को दीपक चौहान द्वारा जबरदस्ती फंसाया गया, नफीस और लल्ला के साथ, क्योंकि वो गौरक्षा के मुखबर थे और काफी मदद उन्होंने पुलिस की है। मुंडा पांडे का 2 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मेरे उन कार्यकर्ताओं ने पुलिस के लिए जान जोखिम में डाल के मदद की है, और फिर भी दीपक चौहान द्वारा इरफान प्रधान गौ तस्कर, उसके भाई गौ तस्करों से इकबाल से पैसे लेकर उनको फंसाया गया। इतने पे भी दीपक चौहान का दिल नहीं भरता है, और 24 तारीख को सुबह 11 बजे लाओ लश्कर के साथ और अपने वहां के जो गौ तस्कर हैं, उस्मान, शाह आलम, अब्दुल्ला, रशीद, इन सबके साथ नफीस के घर पर दिन के 11 बजे थापा मार देता है
और वहां से लूटपाट करता है, मारपीट करता है, बुजुर्गों से बदतमीजी। 15 साल की बच्ची नफीस की है, उसका नाम है सारा करके। उस नाबालिग बच्ची को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली जो अश्लीलता में आती है, जो छेड़छाड़ में आती है महिलाओं के साथ और पोस्को एक्ट में आती है, उससे बदतमीजी की, गाली गलौज की गई और उसके घर के दरवाजे विंडो तोड़ाया और वहां से सीटी कमरे की वाईफाई और डिवाइड भी लूट लाया। ये है मुंडा पांडे का एसएसआई दीपक चौहान। वो तो एसएसआई नहीं, वो पुलिस का कर्मी नहीं है, वो गुंडा है, अपराधी है, लुटेरा है, गौ तस्कर है, गौ हत्यारा है। उसके साथ मैं एसएसपी से पुनः निवेदन करूंगा कि तत्काल सस्पेंड करें, विभागीय जांच कराएं, उसकी संपत्ति की भी जांच कराएं। देखिए आज भी बड़ी मात्रा में गौ का अवशेष मिले कल्याणपुर बाईपास पर, कटघर थाना क्षेत्र के बॉर्डर, मुंडा पांडे बॉर्डर पर। इसके विस्तार कहीं ना कहीं दीपक चौहान से जुड़े होंगे, क्योंकि दीपक चौहान हमारे खिलाफ नहीं, गोरक्षा कार्यकर्ताओं का नहीं रुका रहा है, वो पुलिस का भी दुश्मन है। वो पुलिस की मुखबरी गौ तस्करों को करता है, खनन माफिया को करता है और भू माफिया को करता है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।